सिलेबस का मैक्सिमम पार्ट तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं, चलो आज थोड़ा सा उसको देखो कैसे आंसर करोगे, है ना। तो दिक्कत है क्वेश्चन पूछे तो। हम्म। ठीक है, और सेमेस्टर के लिए क्या करना है कि जो तुमको हम बोले थे A4 पेपर लेना है सेमेस्टर के लिए, ठीक है। A4 पेपर, ये जेयूटी लिख के दिया है नोटिस में, पढ़े होगे, नोटिस सर्कुलेट हुआ है तुम्हारे पास भी। तो A4 पेपर देना है, में देना एग्जाम, ठीक है। क्या हो गया, आवाज नहीं है। आ रहा है सर। हाँ तो रिस्पॉन्स दो तब ना समझ में आएगा कि नेटवर्क नहीं कटा है। ठीक है, A4 पेपर में देना है। दूसरा, जेयूटी के भी साइट में तुमको अपलोड करना है क्या, आंसर। शायद ये ज्ञान ज्योति में कोई लिंक देगा, उसके थ्रू तुम लोगों को अपलोड करना होगा। समझ में आ गया बात। जी सर। एग्जाम में कहीं कोई डाउट है देने का तरीका में, तो वो पहले पूछ लो। सर पीडीएफ नेम पर थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल कर दीजिए। क्या पीडीएफ नेम पीडीएफ सर। नेम, चलो ठीक। हम मान लो, हम नेम कैसे बनाएंगे पीडीएफ का। मान लो एग्जाम दे रहे हो इलेक्ट्रिकल मशीन का, हम लोग तुमको एक आईडी देंगे, जैसे वो आईडी होगा इलेक्ट्रिकल मशीन का, हम सिंपल सा बता रहे यही आईडी ही होगा, सिल्ली इलेक्ट्रिकल मशीन 2@gmail.com। इसमें तुमको क्या करना है, सेंड करना है अपना ईमेल आईडी, अपना पीडीएफ जो होगा। और ये एक चीज है कि इस आईडी को हम लोग सिर्फ तुम्हारे ग्रुप में कर रहे हैं। अगर ये आईडी दूसरे कॉलेज में या किसी में भी जाता है तो इसका पनिशमेंट पूरा बैच को फिर मिलेगा। बात समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं। हेलो। यस सर। ये जो आईडी है ये सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम के लिए बना है, सेमेस्टर। और ये जेयूटी के इंस्ट्रक्शन पे बना है। अगर इसको छेड़छाड़ करेंगे, किसी से शेयर करोगे, अगर कोई इसमें कुछ उल्टा सीधा भेजोगे, तो वो रिकॉर्ड रहेगा। और वो ट्रेस जो भी भेजेगा दूसरा कॉलेज का या कहीं का, तो ट्रेस तो हो ही जाएगा। और ट्रेस हो गया तो जिसके थ्रू जाएगा उसका फिर हो सके बहुत कड़ा एक्शन होगा। समझ में आ गया बात। अब मान लो तुम इलेक्ट्रिकल मशीन का एग्जाम दे रहे हो, तो मान लो मेरा रजिस्ट्रेशन 18, सॉरी क्या है, 18111080800001 है यहाँ पे कोई। 7 है, चलो अमित है। 7 अमित का रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक डॉट डालोगे। इसके बाद क्या करोगे, EM2 इलेक्ट्रिकल मशीन 2, फिर एक यहाँ डॉट डाल देना। अब यहाँ क्या करना, SILLI सिल्ली। समझ में आया। यस सर। इसमें क्या हो गया, पहला हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल गया, दूसरा पेपर चल गया, तीसरा सिल्ली चल गया। तो ये कॉमन फॉर्मेट एक हम लोग रखेंगे जो कि, ठीक है। इसके बाद एक, नहीं तो इसमें एक चीज और हम लोग ऐड कर सकते हैं, चलो। EM2 जब हम डालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सब्जेक्ट कोड क्या है EM का, किसी को पता है। ELE 504। ठीक है, EM2 को भी पहले हटाओ, एकदम इसको लिख लो, है ना इसको। इसका सब्जेक्ट कोड ELE 504.EM2.सिल्ली।
डॉट सिल्ली। डॉट सिल्ली कर देंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मेट है इसमें कहीं सेव करने में किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? बोलो। नो सर। नो सर। ये जो फाइल जब तुम पीडीएफ बनाओगे तो कैमरा का ऐसा देखना कि क्लियर विजन होना चाहिए, क्लियर पीडीएफ होना चाहिए कि हर पेज हम पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर हम पीडीएफ पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, हम उसको क्या करेंगे फिर, यहाँ पे अगर तुमको बोला जाएगा तो इसमें मेल कर पाओगे सभी, कोई मेल हो जाएगा। यस सर। जी सर। ठीक है ना, तो फॉर्मेट समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन डॉट पेपर कोड डॉट, जो पेपर का शॉर्ट नेम है, डॉट सिल्ली। ठीक है ना, और जो मेल करोगे तो मेल करने के पहले क्या क्या भरना पड़ता है हम लोग को? सब्जेक्ट, मेल यहाँ आईडी। होता है टू सब्जेक्ट। तो टू में तो जो ईमेल तुम लोग को हर हर एग्जाम का अलग ईमेल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम क्या किए, इलेक्ट्रिकल मशीन लिखे हैं ना टू, तो अगर पावर सिस्टम का होगा तो क्या हो जाएगा, ये तुमको दिया जाएगा तभी करना, पावर सिस्टम टू। ट्रैक्शन होगा तो ट्रैक्शन हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर का होगा तो सिल्ली एमपीएमसी कर दिए हैं। तो ये जो तुमको प्रोवाइड किया जाएगा उसी को दोगे। ठीक है, सब्जेक्ट में मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल मशीन का एग्जाम है तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बोलो? इलेक्ट्रिकल मशीन 2। यहाँ आंसर शीट। लिखोगे, आंसर पहले चलो शीट। इलेक्ट्रिकल पूरा लिखोगे, मशीन टू आंसर शीट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि किसी का ईमेल आईडी सही ढंग से नहीं लिखा हुआ रहता है। सही ढंग से नहीं का मतलब क्या है, ईमेल आईडी में क्या क्या, अगर उसका हम नाम पढ़ेंगे, ठीक है, तो अब हम जैसे एक एग्जांपल तुम लोग को दिखाई देते हैं ईमेल आईडी का। मेल पे हम गए, ठीक है, इसमें जैसे देखो कृष्ण महतो आ रहा है, आशीष कुमार पटेल आ रहा है, आनंद आ रहा है, शशि आ रहा है, पवन आ रहा है। ठीक है, ये सब समझ में आ जाता है। हम कहीं देख रहे थे, ऑल इन वन सॉल्यूशन पॉइंट दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ये किसका होता है, खोजना, ट्रैक करना आसान होगा? नहीं सर। नो सर। ठीक, तो अब ये सब चीज यहाँ पे नहीं चलेगा। अब जैसे देखो, यहाँ भेजे हो, कुछ भेजा है, हम दिखा दे रहे क्या है। यहाँ पे यहाँ तो पे मेल सब्जेक्ट खाली में है, सब्जेक्ट मेल में कुछ खाली लिखा है। अब आज कृष्ण महतो का हम खोल रहे हैं, यहाँ पे हम क्या समझेंगे, इसमें के एम क्या होता है, के एम वन, समझ में आ रहा है? यहाँ अगर यहाँ पे सीधा सा, यहाँ पे जैसे एक लड़का का किसी का था, क्या नाम था बता रहे हैं उसका, लिखा था कोई, हम देखे हैं, चलो जेतू का भी हम देख रहे हैं। जीतू लिखा है पावर सिस्टम मिड टर्म एग्जाम। ठीक है, कम से कम ये कर दिया पावर सिस्टम का। लोकेश का में भी शायद हमको दिखा था, नो सब नहीं, इसका में भी नहीं दिया है। तो इसमें सिंपल सा क्या करना होगा तुम लोगों को, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर यहाँ जो बॉडी होगा उसमें अपना नेम ऐसे करना, जो बॉडी होगा मेल करने के पहले बॉडी में क्या करना, नेम अपना लिख देना, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना, यहाँ पे फिर सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट कोड लिखना, और डेट ऑफ एग्जाम लिखना। इतना चीज कर पाओगे, बॉडी में लिख पाओगे? हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हाँ सर। हो जाएगा सर। और इसको देखो, तुम्हारा एग्जाम अगर 10 बजे एएम में शुरू हो रहा है तो तुम कोशिश करो कि 5 पीएम तक कॉपी कंप्लीट कर लें लिख के। हो जाएगा? हाँ सर। और 5 से 6 के बीच में मेल भी करना है और जेयूटी में अपलोड भी करना है। हो जाएगा?
सर जेओटी वाला में अपलोड सर उसमें लिंक आएगा क्या सर? ज्ञान ज्योति में होगा, ज्ञान ज्योति जब खोलोगे तो शायद उसमें रहेगा। मतलब ठीक सर है, एक बार मेल करना है, उसके बाद फिर ज्ञान ज्योति में जाकर तुमको अपलोड करना है कॉलेज सर? में भी भेजना है, कॉलेज में भी भेजना है और वहाँ साइट में भी अपलोड करना है। कॉलेज में इसलिए भेजना है कि तुम्हारा जो कॉलेज में भेजोगे, अगर मान लो कभी किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो हम इसी मेल के बदौलत तुम्हारा हम आगे काम करवाएंगे। ठीक। ठीक है, इस एग्जाम को सीरियस लेना, क्योंकि ये कहाँ जाएगा, इवेल्युएशन सेंटर जाएगा तुम्हारा कॉपी। यहाँ पे कॉपी क्या होगा, चेक होगा। जो नंबर लाओगे वही नंबर से तुम्हारा रिजल्ट बनेगा। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है? नो सर। रिजल्ट बनेगा। इसमें करना क्या है, हैंड राइटिंग से लिखना है, हैंड रिटन होना चाहिए, A4 पेपर में होना चाहिए। तो जब एग्जाम लिखोगे तो फिगर बनाओगे, डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन कोशिश करोगे जो भी देने का मैक्सिमम में लिखोगे, कोई भी शॉर्ट में नहीं। हो यहाँ ऑब्जेक्टिव होगा, 30 क्वेश्चन मान लो तुम्हारा 30, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, 30 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, सॉरी क्वेश्चन हम लिखे हैं, यहाँ मार्क्स कर देना अच्छा रहेगा। मान लो 30 और तुम्हारा MCQ हो जाता है 30 मार्क्स का, और 50 मार्क्स का लॉन्ग होगा। तो क्या करना है, जो 30 मार्क्स का MCQ भी होगा, अगर एक वर्ड का है तो ठीक है उसको लिख दोगे, लेकिन अगर उसमें न्यूमेरिकल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, तो उसको पूरा डिटेल बनाओगे। ठीक है, सर एमसीक्यू बात क्वेश्चन भी लिखना है क्या? लिख दोगे तो बेहतर रहेगा, समय बहुत है तुम्हारे पास। और नहीं भी ठीक है लिखोगे सर। तो भी चलेगा, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे मान लो पार्ट ए करके दिया वहां पे, ठीक है, पार्ट ए करके दिया तो तुम ऊपर पार्ट ए लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे। यहाँ पे इसका आंसर मान लो यस है, हम यस लिखेंगे। सेकंड में हम देख रहे हैं R = रो L/A का न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल को हम पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। जो भी होगा आंसर लास्ट में, वहां मान लो 40 ओम आ रहा है तो 40 ओम लिखेंगे। समझ में आ गया क्या हम बोल रहे हैं अब? यस सर। तो इस तरीके से एग्जाम लिखोगे पूरा। और कोई डाउट है एग्जाम में, हम लोगों को कैसे क्या करना है? किसी भी तरीके का डाउट है तो बोलो। और जिस बच्चा का अपलोड नहीं होगा, शेखर या अखिलेश सर से कांटेक्ट करोगे तुरंत, उसी समय। समझ में आ गया? सर सिर्फ मतलब हम्म, सिर्फ ब्लू पेन से ही सर, ब्लैक पेन से हेडलाइन देने के लिए मतलब एक ही पेन यूज करना रहेगा? नहीं समझ में, एक बार फिर से बोलो बाबू, आवाज तुम्हारा कट रहा है, थोड़ा जोर से बोलो। सर बोल रहे कि सर पेन ब्लू ही यूज करना है सर? हाँ तो और कौन सा, ब्लू या ब्लैक यूज कर सकते हो तो ब्लू करो, क्या दिक्कत है ब्लू में? नहीं सर, जैसे कुछ हैंड मतलब हैंड क्या बोलते हैं उसको, हेडलाइन देने के लिए सर ब्लैक ही होता है ना सर? थोड़ा जोर से बोलो सोएब, आवाज नहीं आ रहा है, हेडफोन हटा के बोलो। हाँ बोलो, ब्लू पेन में क्या दिक्कत है? नहीं सर दिक्कत नहीं, बोल रहे हैं ना सर कि ब्लैक पेन से हेडलाइन देने में थोड़ा सा अच्छा मतलब दिखता है, थोड़ा सा ज्यादा। अरे यार वो सब तुम दो ना, ब्लैक से हेडलाइन दो, ब्लू से आंसर लिखो, पेंसिल से तुम ड्राइंग बनाओ, क्या दिक्कत है इस सब में? ओके सर। ठीक है, चलो एग्जाम के लिए सबको समझ में आ गया, कहीं किसी तरीके का डाउट नहीं है किसी को भी? चलो अब मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरियस करंट कलेक्टर सिस्टम? क्या होगा इसका आंसर? व्हाट आर वेरियस करंट कलेक्टर सिस्टम, क्या होता है इसका आंसर, क्या लिखोगे? कौन बोलेगा? कल ही पढ़ा है, 2 दिन, लास्ट 2 दिन हमारा यही चला है, करंट कलेक्टर कलेक्शन से कलेक्टर सिस्टम क्या क्या है, बोलो।
सर पेंटोग्राफ हम्म गो पोल केबल। पेंटोग्राफ ही लिखोगे, सबसे पहले पेंटोग्राफ लिखोगे। नहीं सर, सबसे पहला क्या आया था? कंडक्टर केबल। रेल सिस्टम। कंडक्टर रेल सिस्टम। एक कंडक्टर रेल लिख लोगे, केबल पहले केबल लिखो, केबल के बाद पोल टाइप लिखो, पोल के बाद बो लिखो, बो के बाद पेंटोग्राफ। और पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ, पेंटोग्राफ के बाद पेंटोग्राफ। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा 1 मार्क्स का है तब इतना ही लिखेंगे। अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ जाता है तब क्या करोगे? सर जो टाइप्स ऑफ पेंटोग्राफ है सर, 2-3 तो जो भी है सर उसको भी लिख देंगे फिर। क्या 2-3 टाइप है? 1 मार्क्स में केवल हम यहाँ नेम लिखेंगे, लेकिन जहां 10 मार्क्स में आ जाएगा तो इसको क्या करना होगा, पूरे को डिटेल में एक्सप्लेन। क्या यस सर। सर ठीक इस है? टाइप चलो का हम सर इस टाइप का सर क्वेश्चन में क्या बता, फिगर बनाना पड़ेगा क्या सर? इसमें 10 मार्क्स का जहां आ गया तो तुम्हारा फिगर भी होगा, डिस्क्रिप्शन भी होगा, एडवांटेज भी होगा, डिसएडवांटेज भी होगा। समझ में आ गया? ठीक सर। तब ये तुम्हारा कंप्लीट 10 मार्क्स का आंसर होगा। अगर इतना लिखते हो तो तुमको 7 से 8 नंबर मिलेगा, वो भी साफ साफ लिखोगे तो। सर मतलब ठीक चारों है? कलेक्शन, करंट कलेक्शन सिस्टम का लिखना होगा ना सब? चारों का यहाँ चारों का लिखना होगा। मतलब इसमें किसको किसको करना होगा, तो हमारा केबल को करना होगा, केबल के बाद वो पोल को एक्सप्लेन करना होगा, पोल के बाद बो को एक्सप्लेन करना होगा, पेंटोग्राफ को करना होगा, इसके बाद कंडक्टर। इन सभी का हमको ये सब चीज यहाँ पे चाहिए, तभी होगा कंप्लीट आंसर। और ये 10 में नहीं आएगा, अगर इतना एक्सप्लेन करना होगा तो ये तुम्हारा 16 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है? अगर ऑब्जेक्टिव में रहा 1 नंबर के लिए, अगर ऑब्जेक्टिव में रहा तो बस इतना नाम लिख दो। ठीक है? अगर ऑब्जेक्टिव रहा तो केवल नेम लिखेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग रहा तो हमको इसको एक्सप्लेन करना होगा। समझ में आ गया बात? यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। चलो दूसरा क्वेश्चन हम बहुत मेरे लिए हमको लगता है ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को देना चाहिए। अब अच्छा से एक्सप्लेन करोगे। मैं ये 20 नंबर का 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है? अगर एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हम देते हैं, व्हाट इज द इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए करेंट कलेक्शन गियर? क्या लिखोगे इसका? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बताओ। सर वो जो कनेक्शन जो जिसमें बो में सर बता रहे थे ना, मतलब रिवर्स में कनेक्शन छूट जाता है सर। व्हाट आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ करंट कलेक्शन गियर्स? गियर्स सर का मतलब हो जाता है यहाँ 5 टाइप्स जो है सभी आ जाएगा। तो इन पांचों टाइप्स का क्यों जरूरत पड़ा, इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, क्या था, इसको कैसे? सर क्योंकि जो पहले स्टीम इंजन था सर, उसका एक तो प्रोसेस बहुत लेंदी था सर, उसमें पॉल्यूशन बहुत होता था, हम्म इसलिए सर उसको ओवरकम करने के लिए किया गया। और सर इससे मतलब ये सर लोड क्वेश्चन भी सर थोड़ा। सभी के पास कॉपी है? यस सर। देखो ये क्वेश्चन, व्हाट इज द इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ करंट कलेक्टर गियर। हम 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, जो सेकंड हमारा 1:30 बजे से क्लास लेंगे, उसमें ये सब का आंसर तुम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे। पहला क्वेश्चन लिख लिया, व्हाट इज द इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ करंट कलेक्शन गियर। हो गया पहला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, चलो, और इसको हम शेयर भी कर देंगे।
what do you understand by the quality of current collection? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अटेंडेंस को लेके भेजो तो। What factor affect the current collections? What is the elasticity of a line and what factors affect the same? ये 4 क्वेश्चन हम जो भी लिखे हैं सेकंड से लेके थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसका आंसर हमको 1:30 बजे तक हम लोग डिस्कस करेंगे और ये जवाब तुम लोग दोगे। ये हर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं ना? क्या बोल रहे हो? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्या जय? यस सर। ये सब डिस्कस हुआ है ना? हाँ सर, डिस्कस तो हुआ है। तो इसका जवाब दे पाओगे 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद? सर 3 बजे हमको से बहुत क्लास अच्छा रखी से है। नहीं, लेकिन चलो 3 बजे से रखते हैं। 3 बजे जवाब दे लोगे? हाँ सर, देखो सेमेस्टर में तुम्हारा इसी तरीके का क्वेश्चन 3 बजे तक रहेगा कर कि लेंगे। तुमको थोड़ा सा किताब। चलो सभी कोई? जी सर। ठीक है, देखो एक चीज है ना कि ये सब बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटी ऑफ करंट कलेक्शन? ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि बेसिक है, इंटरव्यू में भी पूछेगा। दूसरा है कि तुम्हारा जो भी सेमेस्टर होने जा रहा है इसमें तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं बना के देंगे सर कि हाँ भाई व्हाट डू यू मीन बाय सैग या व्हाट डू यू मीन बाय, या सीधा लिखेगा डिराइव तुम्हारा टाइम स्पीड, डिराइव टाइम स्पीड कर्व, व्हाट, उसके बाद क्या था तुम्हारा स्पीड टाइम कर्व ग्राफ हो गया। इसका नहीं पूछेगा तुम्हारा कि डिफरेंट करेक्ट कलेक्शन। तो कुछ इस तरीके का घुमा के सवाल होगा कि जिसको तुमको अपने से एक्सप्लेन करना होगा क्या सीखे हो। जैसे ये मेरा पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर द वेरियस करंट कलेक्शन सिस्टम। सीधा क्वेश्चन है, ये सीधा क्वेश्चन है ना, व्हाट आर द वेरियस करंट कलेक्शन सिस्टम। जी सर। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ करंट कलेक्शन गियर। तो अब तुम्हारे दिमाग में एसेंशियल करंट कलेक्शन सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्यों आया, इस चीज को में तुमको थोड़ा सा बुक पलटना होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन सेमेस्टर में तुमको भी पूछा जाएगा कि जिसको तुमको आंसर एक जगह ना मिले, किताब से तुमको खोजना पड़े। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है बोलो। सिलेबस तो मतलब हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, फ्रैक्शन का भी, मशीन का भी सर 90%। कल वाला पीडीएफ नहीं भेजे थे क्या? कल नहीं भेजे हैं? नहीं सर। भेज देते हैं हम। चलो पीडीएफ के लिए नहीं चिंता करो, हम भेज दे रहे हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है अभी इसमें? नो सर। सर चलो, फैक्टर्स यहीं तक अफेक्टिंग